खुश है इनके अचीवमेंट से। ये चाहता है कि ऐसी यमुनानगर में फायर ब्रिगेड अधिकारी की बेटी कशिश कालरा ने यूपीएससी में 111 रैंक हासिल किया है। कशिश ने अपनी 10वीं की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल यमुनानगर से और 12वीं की पढ़ाई डीपीएस स्कूल दिल्ली से की और उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया। कशिश ने दूसरे अटेम्प्ट में यह रैंक हासिल किया है। बता दें कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद घरन पहुंची होनहार बच्ची का परिजनों एवं सामाजिक संस्थाओं ने जोरदार स्वागत किया। जब हमें थोड़ा वीक फील होगा, लॉस्ट फील होगा, बट ऐसे में प्लीज़ अपने मेंटर से कनेक्टेड रहिए। जो स्टैटिक मेन कोर किताबें हैं उन्हीं को पढ़ना है। आई थिंक हर पेपर के लिए अलग अप्रोच रहता है। फिल्म्स में थोड़ा स्टैटिक बेस्ड रहेगा तभी आजकल जैसे बच्चे गिवन द डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हम ही लोग हैं, हम ही लोगों को इस कंट्री को आगे लेके जाना है। बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, न्यू स्किल्स अपनानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एवरीथिंग टू मेक इंडिया अ नॉलेजेबल। आजकल एक इंडिया में भी बेटर फैसिलिटी है, अच्छा रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे बनाए गए हैं। जॉब मार्केट को आई थिंक इंडिया में भी थोड़ा डेवलप होना पड़ेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेन स्ट्रीम जिसका आप बात कर रहे हो। बट यहाँ पर रहने से मुझे लगता है वी कैन हेल्प डेवलप अ कंट्री बेटर। आई थिंक मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल होना इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मेरी मेहनत भी है, मेरे साथ जो गुड विशेस थी वो भी हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मैं अपने इन दोनों मम्मी पापा के यहाँ पर पैदा हुई। मुझे पापा की तरफ से कभी किसी तरह की कमी नहीं हुई। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है ऑल थ्रू आउट द जर्नी। मैं यहीं से पढ़ी हूँ क्लास 10 से। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैंने इधर ही से किया है। उसके बाद 11th-12th के लिए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम न्यू दिल्ली में गई, जहाँ पर मैंने ह्यूमैनिटीज़ में ऐसे सब्जेक्ट्स चुने जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस से बहुत हद तक मैच होते हैं। फॉलोइंग विच मैं लेडी श्री राम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने गई। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, हमेशा राइट गाइडेंस मिली। जहाँ पर भी मैंने ज्योति मैम के साथ पढ़ना शुरू किया था, इकनॉमिक्स मैम कहाँ गए, ठीक है, तो उन्हीं के पास आती थी मैं इकनॉमिक्स में हेल्प लेने। तो और पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे मेंटर्स राहुल सर और वैभव सर थे, जिनकी मैंने आई थिंक जिनका बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रहा। एंड आई थिंक मैंने उनकी बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी बातें मानी है टू गेट हियर। यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज इज़ अ मीन्स टू डू गुड। आई थिंक इट इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ। सपना तो पब्लिक सर्विस करने का है, सोशल वेलफेयर करने का है। नाउ दैट आई एम हियर, आई एम होपिंग कि अब मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। तो जैसे मैं बहुत बेस्ट फील कर रही हूँ नाउ दैट आई हैव सिक्योर्ड दिस रैंक। उसके बाद ज़िम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ करने के लिए है, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी। बीइंग अ कंपैशनेट पर्सन माई सेल्फ, मुझे लगता है आई कैन कंट्रीब्यूट इन अ मोर एम्पैथेटिक वे टू द सर्विस। नाम कशिश, तो क्या कहना चाहिए? देखो, ये अब इतने गौरव की बात है, हमें खुद इतना गौरव महसूस हो रहा है। जैसे उसने स्टेट में तो नाम किया ही, 111 रैंक बहुत बड़ी बात है। उसने स्टेट में भी नाम रोशन किया, पूरे ज़िले का भी नाम रोशन किया, और एक तरह से हमें तो वो अपने परिवार का बच्चा है हमारे का, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। और हमें बहुत खुशी है कि ये हरियाणा में रहे, हरियाणा का ही नाम रोशन करे, और ये बहुत बड़ी बात होगी। ये इसको बयान से परे है, जो मैं आपको क्या कहूँ। आई थिंक इंटरनेट इकोनॉमी में हमारे पास इतने मीन्स हैं सारी चीज़ें पढ़ने के कि मुझे लगता है दिल्ली आना भी ज़रूरी नहीं है, घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है। ऑनलाइन सब कोर्सेज़, बहुत हद तक फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप अपने जो टॉपर्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैच करते हैं, जिनके जीएस कोर्स आपको पसंद आ रहे हैं, जिनकी कॉपीज़ आपको पसंद आ रही हैं, उनको फॉलो कीजिए और करिए। इट कैन बी डन एट होम। आई थिंक कोई एक गोल हो ही नहीं सकता सोसाइटी के लिए, ये सारे आइडियल्स हैं जिनकी तरफ हमें वॉक करना है। विमेन एम्पावरमेंट ट्रूली, मैं खुद अपने पेरेंट्स की एकलौती डॉटर हूँ। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा में जो भी चाइल्ड सेक्स रेशो इतना स्क्यूड है वो थोड़ा ऑलरेडी बहुत बेटर हो रहा है, बट वी कैन डू बेटर। उसके बाद जैसे आपने बात किया कि एल्डरली पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, जेराइट्रिक केयर की तरफ जाना है।
और स्किल डेवलपमेंट इज़ अ नीड ऑफ द आवर बिकॉज अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसे हमें रीप करना है। यस, पूरी तरह तो नहीं हुआ है बट वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट आइडियल। हमें डे बाई डे कोशिश करनी है कि कोई भी वुमेन डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रही है, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना एम्प्लॉयमेंट में। और ये तो पब्लिक स्फेयर की बात हो गई, बट प्राइवेट स्फेयर में भी एक वुमेन अपने घर के अंदर इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए ना केवल औरत को पढ़ाने की ज़रूरत है, आदमी को भी उस तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये आज का नहीं, मेरा 23 साल का सपना है। और पेरेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो तो हर पेरेंट्स को करनी है। मिसिज का ही है सबसे ज़्यादा त्याग, क्योंकि ये हर समय 24 घंटे उनके साथ रही हैं और रात 2-2 बजे 3-3 बजे उठी क्या, जब तक वो जागरी पड़ रही है तब तक ये जागती रही उनके साथ। और जब तक वो सोई नहीं तब तक रात को 2 बजे खाना खिलाना, कभी कुछ चाय बना के देना, कुछ देना। तो ये इतना तप इन्होंने किया है, तो इसका तो कोई मतलब वर्ड्स नहीं है उस तप के लिए जो इन्होंने तप किया है। उस तप का ही परिणाम है कि मैं तो ऑफिस में, मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि मैं समय नहीं दे पाता था, कि कभी मुझे अपनी ऑफिस में कभी मतलब इतना बिजी होने के बावजूद, तो सारा श्रेय है, इसका टोटल क्रेडिट वाइफ को जाता है। इसी ने बहुत मेहनत करी, इसके साथ बहुत लगाव किया। I got zoned out. मोबाइल एंड इंटरनेट इज़ अ मीन्स टू एन एंड। वो अपने आप में एंड नहीं बनना चाहिए। हमारा अटेंशन स्पैन डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा सबके लिए एक यूज़फुल मीन्स हो सकता है। और जहाँ तक बाहर जाने की बात करी, उसके लिए आई थिंक हमें बहुत सारे फ्रंट्स पे वर्क करना है, इकॉनमी में, सोसाइटी में, कि बच्चों को उस तरीके की एजुकेशन मिल सके कि वो आज के जॉब मार्केट को मैच कर सके। तो आई थिंक वी हैव टू वर्क एट ऑल द फ्रंट्स। दिस इज़ वेरी ट्रू। बहुत ज़्यादा अब हमारा यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसी को मैं बार बार डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रही हूँ। अगर हम सभी लोग मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना इकोनॉमी को डेवलप करेंगे तो बिल्कुल गोल्डन वर्ड बनेंगे। यस, बिल्कुल, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा सक्सेस होए और वो ज़्यादा उसका नाम रोशन करे। हर माँ बाप का यही सपना होता है। बिल्कुल, देखो, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, बुज़ुर्गों का जो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, हर एक के जीवन में ज़रूरी होती है। जो बुज़ुर्ग आशीर्वाद बना रहे हर समय, और जो बुज़ुर्ग हमें जो संस्कार दिए जाते हैं उस संस्कार के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमें बहुत सफलता मिलती है। शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। 10th तक इसने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन ली है और 10th तक इसने 10 CGPA स्कूल टॉप किया है। उसके बाद +1 +2 में ये DPS RK पुरम नई दिल्ली में इसने वहाँ भी स्कूल टॉप किया है। 98.4% इसके नंबर थे स्कूल में, और स्कूल बल्कि दिल्ली का सबसे टॉप स्कूल है और वहाँ पे बड़ा नाम किया इसने। फिर हम कॉलेज में चले गए एजुकेशन में। उसके बीच में लॉकडाउन हो गया। उसमें लॉकडाउन में इसका 1.5 साल कॉलेज में नहीं जा पाई। उसके बावजूद भी इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास उसमें पास किया ग्रेजुएशन। तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री का चार्ज संभाला है, उन्होंने सबसे पहले ही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसको ही मुहिम को उन्होंने किया। और उस मुहिम पे आज बेटियां देखो, आज कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां बेटियां अव्वल नहीं हैं। हर जगह बेटियां अव्वल जा रही हैं। तो बेटियों को पढ़ाओ भी और बेटियों को बचाओ भी। जैसे हमारी लिंग अनुपात काफ़ी गिर रहा है, हमारे हरियाणा का भी काफ़ी गिरा है, तो अब तो कोई काफ़ी बेटर हो गया। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। बेटी ने, कशिश ने जो शहर का नाम रोशन किया, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, UPSC और 111वां रैंक। बात यह है कि देखो, जब बच्चे होते हैं ना, हमारे लिए तो पारिवारिक लोग हैं, ये हमारी परिवार की बेटी है। पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चा, चाहे कैसा भी हो। लेकिन आप ये देखो कि ब्यूरोक्रेट्स में आने के बाद, IAS IPS आने के बाद एक अलग पहचान बन जाती है। और जो बच्चे हैं, अभी काला जी बता रहे थे कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स का नाम हो। कई बार होता है कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे जाने जाते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से आज ये कहा जाएगा कि ये काला जी की ना, ये कशिश जो है काला जी की बेटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए भी,
स्कूल के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, हर हमारे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बात ये है कि हर एक चीज़ जो है कैश होती है। हमें तो वैसे ही हमारी तो मॉल स्पोर्ट जो है या हमारा जो मॉल है वो इतना बढ़ जाता है कि भी जिसका आप खुशी का ठिकाना नहीं कह सकते। हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है।